यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। दिल्ली से लेकर मुंबई, दुबई और अमेरिका तक और लंदन तक फैले इस बाबा के पाखंड का खुलासा हो गया है। सेक्स टॉय और अश्लील सीडी बरामद होने के बाद बाबा के मठ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला। पुलिस को 3 मोबाइल फोन से सैकड़ों विदेशी नंबर्स भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसा शक है कि बाबा किसी बड़े रैकेट से जुड़ा हुआ है। उधर पीड़ित छात्राओं ने कैमरे पर बाबा की घिनौनी हरकतों का खुलासा कर दिया। दिल्ली पुलिस को यह भी शक है कि बाबा कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार है और मठ को एक कवर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। बाबा की चैट्स, पीड़ित छात्राओं के बयान ये साबित करते हैं कि वो लड़कियों पर प्रेशर डालता था, दबाव डालकर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, उन्हें डराता था, धमकाता भी था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर बाबा तक सेक्स टॉय और सीडी कौन पहुंचाता था और मठ में क्या वाकई कोई बड़ा रैकेट चल रहा था। और बाबा के ठिकाने से जो चीजें बरामद हुई हैं, जैसा हमने आपको बताया, वो उसकी मानसिक अवस्था किस तरह की थी, इस ओर इशारा कर रही है। पुलिस को ऐसा शक है कि बाबा, जैसा हमने आपको बताया, चैतन्यानंद कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार हो सकता है। क्या है ये मानसिक अवस्था? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। को चैतन्यानंद सरस्वती कहें या फिर पार्थ सारथी, नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन इसकी काली करतूतों की हकीकत ने इसकी असल पहचान उजागर कर दी है। एक आम आदमी की कल्पना से परे घिनौना था ये बाबा और इसका अय्याश लोक, वो अय्याश लोक जहां बाबा के अय्याशी के सारे साधन और साजो सामान मौजूद थे। बाबा चैतन्यानंद का मठ, जिसके बारे में लोग ये समझते थे कि यहाँ होनहार छात्रों का सुनहरा भविष्य तैयार होता है, वहां से पुलिस ने सेक्स टॉय बरामद किया। पुलिस ने पोर्न वीडियो की सीडी भी बरामद की है। इन सारी चीजों की बरामदगी के बाद सवाल उठ रहा है कि धर्म कर्म का काम करने का दावा करने वाला ये बाबा इन सारी चीजों का क्या करता था। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो शक इस बात का है कि बाबा चैतन्यानंद कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार है। ये दिमाग की एक विक्षिप्त मानसिकता की बीमारी है जिसमें बाहर की दुनिया में इंसान पूरी तरह से सामान्य दिखता है। एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा सामने आता है जिसे हम लोग कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं, या सरल भाषा में कहें तो एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति अपने यौन व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है। इन सारे खुलासों के बीच पुलिस को कई सवालों के जवाब की भी तलाश है। सवाल ये कि क्या बाबा के मठ में कोई बड़ा रैकेट चल रहा था? क्या बाबा के आलीशान रहस्यमयी कमरे में गैर कानूनी गतिविधियां होती थीं? बाबा के दुबई के शेख के साथ क्या क्या कनेक्शन है? बाबा के 3 अलग अलग मोबाइल फोन में सैकड़ों विदेशी नंबरों का भी खुलासा हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। बाबा चैतन्यानंद के जिस कथित दुबई के शेख से गहरी दोस्ती का दावा किया जा रहा है, क्या उसके लिए बाबा टारगेट तैयार करता था? जी देखिए, मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ और हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे दरमियान हो चुके हैं लोगों के साथ, फीमेल स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे नॉर्मली बच्चे अपना दर्द बयान नहीं कर पाते थे। साथ उस समय इतनी ज्यादा लोगों को पावर नहीं थी या हिम्मत नहीं थी, जिसके चलते वो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते। और ये इस बार जो चीजें हुई हैं, साथ इन 17 बच्चों ने एक साथ यूनिटी बना के इस चीजों को लेकर हाईलाइट किया, साथ ये मुद्दा इसलिए बाहर आया है। इससे पहले भी लोगों ने शिकायतें की हैं, पुलिस स्टेशन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं इनके अगेंस्ट में, कई तरह की कंप्लेंट्स हैं जहाँ पे की गई हैं, बच्चों के थ्रू भी की गई है, जिसके साथ हैरेसमेंट उन्होंने भी की हुई है, बट सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार मैं उन 17 लड़कियों को धन्यवाद कि उनके माध्यम से इस केस को एक नई ताकत मिली है। अलग अलग लड़कियों के साथ बाबा चैतन्यानंद की डर्टी चैट से पर्दा उठने के बाद ये साफ हो गया है कि बाबा की शख्सियत ना तो क्लीन थी और ना ही उसका चरित्र। पीड़ित लड़कियों के बयानों ने भी बाबा के चेहरे पर लगा नकाब हटा दिया है। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था।
अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थसारथी, स्वामी पार्थसारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं हुई है। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं थे दोस्त आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिडक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊं। बिकॉज मार्क्स डिडक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिडक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। दिल्ली का ये बाबा न जाने कितनी ही लड़कियों को टारगेट कर चुका है। कई लड़कियां इसके दबाव में आकर इसके जाल में फंस भी चुकी हैं। पुलिस के सामने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी पीड़ितों का बयान है जो सीधे सीधे बाबा चैतन्यानंद पर यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं।